नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सावरमल झुंझुनू से बोल रहा हूँ। दोस्तों, पिछले 9-10 महीने से हम सभी लोग परेशान और तकलीफ़ में हैं, क्योंकि नेक्सा का जो एक स्कैम हुआ था और हम अपनी हार्ड मनी को उसमें गँवा चुके थे और उस गँवाई हुई पूँजी के कारण आज हम पिछले 9-10 महीने से इतने परेशान हैं कि वो हम जानते हैं कि ये लाइफ़ किस तरीके से बसर हो रही है। दोस्तों, लेकिन अभी जो हो गया वो हो गया, उस चीज़ को छोड़ो, लेकिन आगे क्या होगा उसके लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं। और कदम बढ़ाने की बात ये है कि हम जब इस सिस्टम से बिल्कुल हताश हो चुके थे, परेशान थे, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उस टाइम कुछ लोग होनहार लोग थे जिन लोगों ने एक बेड़ा उठाया था। और वो बेड़ा ये था कि उन लोगों ने हम लोगों से वार्ता करके एक मीटिंग रखी, जयपुर में धरना दिया, सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटे, राजनीति लोगों से मेल मिलाप किया, कमेटी का गठन किया। हम सभी लोगों से हमारा निर्णय लिया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस टाइम हमारी एक कमेटी का गठन हुआ था और वो गठन किसी के दबाव में नहीं हुआ था। हम सभी लोगों ने एक अपनी तरफ से हम लोगों ने उनका साथ दिया था कि हम आपके साथ हैं, आप कमेटी का गठन करो। क्योंकि सभी लोग जितने जो ज़्यादा लोग हों उतना काम कम होता है। लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों को जो कुछ एक्सपीरियंस रखते थे, जिनका हुनर था, जो लोग आर्मी से रिटायर्ड थे, क्योंकि हम ज़्यादा आर्मी से जो लोग थे वो इसमें ज़्यादा फँस चुके थे। मतलब सभी लोगों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया और वो कदम ये था कि हम लोग इनके ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई करके हमारा पैसा वापस लेंगे। हम करबद्ध हुए थे, वचनबद्ध हुए थे और वो मुहिम आज तक चलती आ रही है। उसमें थोड़ा डिफरेंट ये हुआ कि हमने पहले स्टार्टिंग में जो कोर्ट के माध्यम से हम चले थे, लेकिन जब उच्च अधिकारियों से, वकीलों से जो हमने बैठकर डिस्कस किया, उनसे विचार विमर्श किया, तो उसमें यही नतीजा और यही निचोड़ निकला था कि हमें कोर्ट के रास्ते से बहुत टाइम लगेगा। तो हमें सुलह वार्ता के माध्यम से, टेबल वार्ता के माध्यम से इस चीज़ के पास पहुंचना है। तो आज हम लगातार मेहनत करके, एक दूसरे की भावनाओं को समझ के, एक दूसरे का साथ देकर आज हम इतने करीब पहुंच चुके हैं, इतने करीब पहुंच चुके हैं कि हमें अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा हिसाब नहीं होगा। हमारा हिसाब होगा। हमारी कमेटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग और दमदार है कि वो मेहनत से कभी उन्होंने जी चुराया ही नहीं। आज भी ऐसा ही है। एक थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस ये हो रहा है कि कुछ कुछ लोग किसी कारणवश हमसे एक अलग रास्ते पर चल रहे हैं, जो कोर्ट का रास्ता है। मानते हैं कि उनकी परेशानी और उनकी मजबूरी है कि वो भी किसी दबाव में है और उस रास्ते से अपना हिसाब करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो रास्ता लंबा था। इसलिए हम उस रास्ते से हटकर एक सुलह वार्ता के रास्ते पे आए थे और आज हम उस डगर पे, उस लक्ष्य के पास पहुंच चुके हैं कि हमारा हिसाब होगा। जो हमारी कमेटी है वो लगातार मुजरिमों से, जो आज जेल में बैठे हैं, उन लोगों से संपर्क साधे हुए है और जो कोर्ट की कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार प्रोग्रेस में हैं। हमारा हिसाब है वो किसी भी हालात में होगा। जो लोग उन लोगों के बहकावे में आकर कि आपका हिसाब नहीं होगा, अभी आपको ये बहला फुसला कर आपको फिर से धोखा दे रहे हैं, ऐसा कतई हमारे ज़हन में नहीं है। और हमारी कमेटी बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से काम कर रही है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ फिर से धोखा होगा। अभी होगा तो हिसाब ही होना है और उसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। ये लास्ट क्षण चल रहे हैं। तो आप लोग सभी लोगों से मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि आप गलत रास्ते पर ना जाके कमेटी का साथ दें। और साथ देने का मतलब यही है कि जो कोर्ट की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा सपोर्ट अगर आप लोगों को मिल जाएगा तो ये समझ लो कि 2023 दिसंबर से पहले पहले हम सभी का हिसाब
हो जाएगा, हम 2024 को बड़े ही खुशी और उल्लास के साथ मना सकेंगे। और हमारे एक देसी भाषा में बोला जाता है कि बाबू आना चाहे चाहे छान पड़ गया हो, तुम्हारा तो पीस आना चाहे चाहे कहीं आओ। और वो कहीं और आज तो यही है कि जो सुलह वार्ता है उसमें हम अपन सपोर्ट करेंगे, कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।